नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबों के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है उसको लेकर के जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसके संबंध में आपको सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जानिए कि ये सारा मामला संज्ञान में कैसे आया। तो कल सुबह की बात है, कुछ मीडिया संस्थान के लोगों ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दायर एसएलपी का एक स्क्रीनशॉट भेजा और मुझसे पूछा, कहा कि अमित जी, कल रात से ही यह स्क्रीनशॉट घूम रहा है, सरकार के ही कुछ लोगों के द्वारा इसको मीडिया संस्थानों को लीक किया गया है और ये आपके एसोसिएशन के द्वारा जो दायर याचिका है उसके खिलाफ एसएलपी है। तो आप लोगों का क्या मामला है, कृपया बताने की कोशिश करें। तो मैंने उनको बताया कि हमारे संघ की ओर से जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई थी और साथ ही साथ कुछ बिंदुओं पर जो शिक्षकों से जुड़े हुए बिंदु थे उन पर हमें आपत्ति थी। उस पर हमने आपत्ति दर्ज की थी नई नियमावली पर। यानी कि आप दो बिंदुओं को समझ सकते हैं कि हमारा जो याचिका है, हमारी जो याचिका है वो मुख्यतः नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए है। और जो बहुत सारे संगठनों ने याचिका दायर की थी, केवल मैंने ही नहीं की थी, बहुत सारे संघों ने, बहुत सारे शिक्षकों ने स्वतंत्र रूप से भी याचिका दायर की थी। और साथ ही हमारी याचिका में कुछ बिंदुओं पर जो नई अध्यापक नियमावली थी, जैसे उसमें वेतन संरक्षण नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा था, उनकी पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जा रही थी, उनको अलग से कुछ उसमें प्रावधान नहीं किया गया था। इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी हाई कोर्ट में। तो हमारी याचिका यही थी, मैंने उनको बताया। तो कहा सर, लेकिन सर आपके खिलाफ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, एसएलपी दायर कर दिया है। मैंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी क्यों दायर करने गई है और सरकार की क्या मंशा है, लेकिन हमारी जो याचिका है वो राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के है। और जो शिक्षकों के तरफ से कुछ बिंदुओं पर आपत्तियां थी, खास करके जैसे वेतन संरक्षण नहीं था, पूर्व की सेवा की गणना नहीं थी, परीक्षा में कुछ अलग से उनको वेटेज या अलग से कोई प्रावधान नहीं था नियोजित शिक्षकों के लिए, इन सब बिंदुओं पर हमने आपत्ति दर्ज की थी। ये मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि तब तो लगता है कि आपके खिलाफ ही सरकार गई है और इसी मुद्दे को लेकर गई है। मैंने, हो सकता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि सरकार मेरी याचिका के खिलाफ एसएलपी दायर क्यों कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर स्पष्ट दिख रहा था कि टीईटी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तब स्टेट ऑफ बिहार पिटिशनर्स हैं उसमें, चीफ सेक्रेटरी बिहार के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और हम लोग उसमें मुख्यवादी बनाए गए हैं। टीईटी टीचर्स एसोसिएशन उसमें मेन रेस्पोंडेंट बनाया गया है। ये सरकार ने याचिका दायर की। मुझे अभी तक, क्योंकि कल कोर्ट बंद था, तो मुझे अभी तक केस का ड्राफ्ट नहीं मिला है, मुझे अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ऐसा ड्राफ्ट में क्या है, किस बिंदु को लेकर के। जो मीडिया संस्थानों के माध्यम से या सरकार के तरफ से जो खबर आ रही है वो आप सबों के बीच है। मैं अभी भी अनभिज्ञ हूं। मीडिया में जो आ रहा है मामला कि डीएलएड बीएड को लेकर के है, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वही मामला हो। अब कुछ मीडिया संस्थान अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है राज्यकर्मी का ही मामला। तो मेरी इसमें शून्य जानकारी है, लेकिन जो सिलसिलेवार ढंग से घटना घटी मैंने आपको बता दिया कि मुझसे फोन करके पूछा गया कि आपका क्या मामला था, आपके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तो मैंने बता दिया मेरा क्या मामला था। अब उसी को न्यूज इस तरीके से बनाया गया कि आपके खिलाफ गई है। तो हमारा मांग ये था और उसके खिलाफ गई है, तो कोई भी मान लेगा कि भाई इसी मुद्दे में खिलाफ गई है। बाकी क्या असलियत मामला है, बीएड वर्सेस डीएलएड का अगर मामला है तो उसमें अभ्यर्थियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमारे संघ का उसमें या मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मेरी याचिका को लेकर के क्यों सरकार चली गई है समझ से परे है, और जैसे इस पर कुछ जानकारी मिलेगी मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।